जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, अभी जो आपने ये युद्ध देखा, ये हमारे हिंदुत्व के रक्षकों का आपसी मल्ल युद्ध है। युद्ध ऐसा कि अच्छे अच्छे महारथी भी शर्मा जाएं। किसी पहलवान की क्या मजाल जो इस तरीके से युद्ध कर सके, वो भी प्रशासन के सामने। मामला था जमीन आवंटन का। मेला प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। इसको देखते हुए मेला प्राधिकरण ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों को शामिल होना था। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संत वहां शामिल हुए और इसी बीच में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि स्थिति मारपीट में बदल गई। दरअसल मेला प्राधिकरण महाकुंभ में और कुंभ में या कोई भी जब वहाँ संतों का, महंतों का, सनातन धर्म का कोई त्यौहार होता है तो मेला प्राधिकरण वहाँ संतों महंतों की बैठक बुलाता है और जमीन को वहाँ आवंटित किया जाता है। लोग अपने अपने संत महंत जो हैं वो अपने आश्रम वहाँ बनाते हैं। इसी को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण जो है वो बैठक बुलाया था। संत महंत भी एकत्रित हुए थे और जमीन आवंटन को लेकर ये मल्ल युद्ध हो गया। जमीन सरकारी, जमीन किराए की और युद्ध संतों का। प्रशासन द्वारा आवंटित किए जाने वाली ये जमीन का जो बैठक था ये पूरा अखाड़ा में परिवर्तित हो गया। अब ये विवाद कहाँ से शुरू होता है इसको भी आप जान लीजिए। बैठक में दो बातें निकलकर सामने आई। पहली बात तो ये थी कि राजेंद्र दास महंत हैं निर्मोही अखाड़ा के, इनके साथ विवाद हो गया। विवाद ये था कि इन्होंने आरोप लगाया कि जूना अखाड़ा एक विवादित अखाड़ा है, इसका ठीक स्थिति नहीं है। हमको इसने जमीन आवंटित करने में लचर व्यवस्था अपनाई, लचर रवैया इसने अपनाया और इस बात को लेके फिर विवाद और बैठने को नहीं पूछा, ये भी इन्होंने आरोप लगाया। ये विवाद इस बात को लेके इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बीच बचाव के लिए हरिगिरि जी महाराज को भी इसमें उतरना पड़ा। एक बात और सामने आ रही है कि जब बैठक हो रही थी तो इसमें दो गुट थे। एक गुट हर हर महादेव के नारे लगाने लगा, इससे दूसरे गुट को परेशानी हो गई, लिहाजा ये परेशानी मारपीट में तब्दील हो गई। कुल मिलाकर आधिकारिक बयान अखाड़ा परिषद का ये आया है कि मामला जमीन आवंटन का था और इससे विवाद पनप गया और मारपीट में परिवर्तित हो गया। और मारपीट भी ऐसा कि कुछ संत महंत इसमें बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। संतों महंतों के द्वारा जो कुछ लोग ये जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं ये भी नाकाम रहे। ये मामला जाके तब स्थिति कंट्रोल में आई जब प्रशासन ने पुलिस को बुलाया कि कम से कम अपनी इज्जत आप नहीं कर सकते, अब कम से कम पुलिस की तो इज्जत करिए। और ये विवाद को किसी तरीके से पटाक्षेप किया गया। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेके जाओगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। कहने वाले बाबा, जैसे लगता है कि ये सब कुछ साथ लेके आए थे और सब कुछ साथ लेके जाएंगे। हिंदुत्व के रक्षक का
की पदवी देने वाले ये बाबा अपने आप को मानते हैं। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष थे मतलब, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रविंद्र गिरी जी को अध्यक्ष बनाया गया। तब से ही विवाद ये चला आ रहा है, एक धड़ा इनको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये विवाद की स्थिति धीरे धीरे सुलग रही थी, जो मारपीट में अब परिवर्तित हो गई। ये हाल हो गया है। ये सभी संत महंत बहुत पॉपुलर हैं, आपने इनको गाहे बगाहे मीडिया में देखा होगा, बहुत जनता के बीच लोकप्रिय, बहुत स्थान अपना रखते हैं। और इनकी करतूत यही है कि प्रशासन के द्वारा बुलाए गए बैठक में, जो कि ज़मीन भी इनकी नहीं है, सरकारी है, किराए की ज़मीन है, उसके लिए ये मारपीट तक कर ले गए। दूसरों को मोह माया से छुटकारा दिलवाने वाले मोह माया में किस तरीके से फंसे हुए हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म में किया जाता है। ये सनातन धर्म का एक महापर्व है, बहुत प्रतिष्ठित पर्व है। सरकार इसके लिए अच्छे खासे बजट का इंतजाम करती है। अब आप समझ लीजिए कि इस बार इस महाकुंभ में सरकार ने 10,000 करोड़ तो मेला प्राधिकरण को ही जारी किया है। इसके अलावा 25 अरब का बजट स्थायी परियोजनाओं के लिए, जो महाकुंभ में है, इनके लिए जारी किया गया है। महापर्व है ये हमारा महाकुंभ, लेकिन इससे इन संतों महंतों को जो इसमें लड़ते दिखाई दे रहे हैं, इनको इससे क्या ही मतलब। इनका बस अपना ये है कि हमारा जमीन हमारे हिसाब से और सबसे भव्य रूप से आवंटित हो। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके इस मल्ल युद्ध से सनातन धर्म को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सनातन धर्म को और किसी से कोई खतरा नहीं, लेकिन इन्हीं से है, इनके इस करतूत को देखते हुए। ये संत भी संत कम, राजनैतिक ज़्यादा हैं। और इनका आप ये समझ लीजिए कि कुछ मोह माया वगैरह इनका कुछ नहीं छूटता। चाहे इनकी कोई निजी संपत्ति हो, अच्छा खासा इनके पास संपत्ति होती है, लग्जरी कारें और भी बहुत कुछ, सब पूरा इनका वीआईपी सारा सुविधा रहता है। दूसरों को ये मोह माया से दूर रहते हैं, और सच्चाई यही है कि खुद ये मोह माया के बीच में पूरी तरीके से घिरे रहते हैं। इसीलिए यही कारण है ये युद्ध हुआ, अच्छा खासा युद्ध हुआ, मारपीट हुई, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को वैसे ही धक्का दे रहा है। मतलब जिससे जो बन पा रहा है, जो जिसे सामर्थ्य का व्यक्ति है, वो उस हिसाब से अपने आप को आजमा रहा है, दे दनादन हो रहा है। कहा जाता है कि संत न छोड़े संतई, कौटिक मिले असंत। लेकिन जब संत ही असंतई करने लगे तो फिर क्या ही कहने। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद, फिर मिलेंगे। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।